अस्सलाम वालेकुम जी। आज की ताज़ा खबर तो ये है कि इमरान खान साहब ने टिश्यू पेपर का इतना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, बेदरेग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि भाई अब इसके बारे में रिपोर्टिंग होना शुरू हो गई है और अब इसके बारे में बाकायदा तौर पर ये मुझे वीडियो करनी पड़ रही है। ये क्या स्टोरी है ये मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मिलियन डॉलर सवाल ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा। भाई बहुत तगड़ा होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, और ये कुर्रा किसके नाम निकल रहा है या निकलेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी बरादरी के कुछ लोगों की। और खैर कहीं ना कहीं उनके भी ताने बाने ऑफकोर्स पीटीआई से ही मिलते हैं, उनका भी तांता वहीं से बनता है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मुझे पता चला कि जो सीनियर एंकर हैं और हमारे सुपर सीनियर, मतलब मेरे तो सुपर सीनियर है, मेरे सीनियर्स के भी सीनियर हैं, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, उन्होंने तो आज जो गिड़गिड़ाहट कोर्ट के सामने की, उनके आंसू निकल आए और हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि यार प्लीज़ मुझे अपने बेटे से मिलना है। और वो है हसन नियाज़ी, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको नहीं पता कि हसन नियाज़ी किधर है। और हसन नियाज़ी के बारे में मैं ये बता दूं कि वजह शोहरत तो उनकी ज़ाहिर सी बात ये है कि वो इमरान खान साहब के भांजे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो शोहरत के बुलंदियों पर पहुँच गए थे जब उन्होंने 9 मई को कमांडर की जो अलामती यूनिफॉर्म है उसको उठाया और गाड़ी के ऊपर चढ़ के उसकी पेटी नाप रहे थे, उसकी कमर नाप रहे थे कि देखो जी ये कोर कमांडर की जो अलामती यूनिफॉर्म है इसकी कमर कितनी होती है। वो विजुअल, वो तस्वीर इतनी स्ट्रांग है कि वो नक्श हुई हुई है। और अगर मेरे दिमाग में नक्श हुई हुई है, आम लोगों के दिमाग में नक्श हुई हुई है, तो आप ये सोचें कि इदारे के दिमाग में, फौजियों के दिमाग में किस हद तक ये तस्वीर नक्श हुई होगी। लेकिन इसके बावजूद बहुत तहम्मुल, बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक 9 मई के हवाले से कुछ नहीं हुआ। हाँ, हेयरिंग्स हो रही हैं, समातें हो रही हैं, और ये बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ भाई ये अब तो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए ना। ये अभी मुझे तो आज आपको ये वीडियो में टेक्निकली और ऑफिशियली और असूली तौर पर तो मुझे आपको ये बताना चाहिए था कि भाई जो 9 मई वाले उनको सजाएं हो चुकी और वो चैप्टर क्लोज हो चुका, उनको बंदे का पुत्र बन जाना चाहिए था, उनको अब तक इस वक्त सजाएं भुगतनी होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे आज भी इस बारे में बात करनी पड़ी है। भाई आप हसन नियाज़ी को ज़रूर सजा दें, लेकिन उस जुर्म की सजा दें जो हसन नियाज़ी ने की है। मुझे ये देख करके बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि जिस तरह हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने आज अदालत के सामने गिड़गिड़ाया, सुप्रीम कोर्ट के सामने बेसिकली हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि भाई मुझे मेरे बेटे को मिलना है, तो मैं ये समझती हूँ कि उनको मिलने दिया जाए। क्योंकि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का जो घर का माहौल है वो मैं आपको बड़े अश्योरिटी के साथ बता सकती हूँ, बिकॉज हसन नियाज़ी के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, बड़ी अच्छी सलाम दुआ रही है। और ज़ाहिरी सी बात है, मुझे इतना पता है कि उनकी विद इन द फैमिली, यानी कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ना हसन नियाज़ी को फोर्स करते हैं कि भाई तुम अपने मामे के पीछे ना जाओ, उसको एक तरीके से समझाते हैं, समझाते ज़रूर हैं, जो कि हर वालिद अपने बच्चों को समझाता है, लेकिन वो उसको पुश नहीं करते कि ज़बरदस्ती दिखाएं उसके ऊपर। काश आज हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को ये एहसास हो रहा होगा कि काश वो अपने बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती करते कि ओ यार हसन नियाज़ी क्या कर रहा है भाई, तू इमरान खान के पीछे क्यों ऐसे लग रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब ने तो हसन नियाज़ी को भी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। वो तो हसन नियाज़ी के बारे में इतना नहीं बोलते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर और किसी भी बड़ी मीटिंग के ऊपर हसन नियाज़ी के ऊपर इतना नहीं बोला जाता है जितना बुशरा बीबी पे बोला जाता है। अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो कर रही हूँ ना, वो नीचे ये मेरे सामने जो टीवी लगा हुआ है ना, उधर कमरे से मुझे टीवी नजर आ रहा है, उसके नीचे टिकर्स चल रहे हैं कि भाई आज नेशनल असेंबली का जो सेशन हुआ उसमें जी नारे लगे कि बुशरा बीबी को रिहा करो, बुशरा बीबी को रिहा करो। तो व्हाट अबाउट हसन नियाज़ी? वो तो खैर अलग बात है कि इनके शोर मचाने से ना बुशरा बीबी ने रिहा होना है और ना नेशनल असेंबली में शोर मचाने से हसन नियाज़ी ने रिहा होना है। लेकिन मसला ये है कि पार्टी इसको ओन नहीं कर रही है। जो मामू साहब हैं, मामू ही लगे ना, हसन नियाज़ी के मामू इमरान खान लगे। इमरान खान साहब अपने भांजे को ही ओन नहीं कर रहे हैं, उसको भी उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, इस्तेमाल ही किया ना। उस टाइम पर तो उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थे, कि हाँ जी जो हसन नियाज़ी बोल रहे हैं वो पीटीआई की ही बात बोल रहे हैं, और अब उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में, और मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया ना कि मेरा तो डबल ताल्लुक है, कि इस वजह से ताल्लुक है कि मेरे एक तो सुपर सीनियर है, प्लस सीनियर एंकर है, और तीसरा ताल्लुक जाहिर सी बात है हसन नियाज़ी के वालिद साहब हैं। तो वो उसकी वजह से मैं एक बड़ी, मतलब मैं इस गिल्ट ट्रिप पर इस वजह से चली गई। हालांकि मुझे नहीं जाना चाहिए टेक्निकली, जो जिसने गलत काम किया उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं इस लिहाज से मैं एक इमोशनल गिल्ट ट्रिप पर चली गई कि भाई कभी कभी बच्चों से किस तरह के काम हो जाते हैं कि फिर वालिदैन को उसकी भरपाई करनी पड़ती है।
तो मुझे इस खबर से मुझे लगा कि मुझे शुरू करना चाहिए, बिकॉज इट वॉज इन अ वेरी बैड टेस्ट, इट वॉज इन अ बैड टेस्ट। और अब मैं समझती हूँ कि इट्स हाई टाइम कि 9 मई वालों के फैसले करें, जिन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया है, जिन्होंने कोर कमांडर के घर पर हमला किया है, जिन्होंने उनकी पेटियां नापी हैं, यूनिफॉर्म जलाए हैं, जो भी किया है। ये तो मतलब ये तो फजूल सी हरकतें हैं, टुच्ची सी हरकतें हैं कि जी इससे नहीं मिलना उससे नहीं मिलना। अबे मिलाए अगर मिलाना है तो, लेकिन आप सजा सॉलिड देना, सजा सॉलिड दे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कौन से कह रहे हैं कि जी मेरे बच्चे को माफ कर दें, वो तो उसे मिलना ही चाह रहे हैं ना, ही जस्ट वांट टू मीट। अगर इमरान खान को रोजाना की बुनियाद पर मुलाकातें करने की इजाजत है, बुशरा बीबी को मुलाकातें करने की इजाजत है, तो भाई हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को मिलने दें। हसन नियाज़ी से हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी उसे कोई अकलमत्ती देनी है, कोई वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि हाँ जी वेल डन बेटा बहुत अच्छा काम किया। मतलब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब तो खुद इमरान खान के डसे में हैं, वो तो खुद इमरान खान के खिलाफ हैं, वो खुद एंटी पीटीआई रहे हैं, एंटी इमरान रहे हैं और अभी तक हैं। अभी 2-3 हफ्ते पहले मेरे लंदन जाने से पहले जो मैंने आखिरी शो किया है पाकिस्तान से, उसके अंदर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब थे, उन्होंने जो तबर्रा पड़ा इमरान खान पे, तो अगर मिल भी लेंगे तो एक उनको तसल्ली भी हो जाएगी कि हसन नियाज़ी जो है वो किस कंडीशन में है, और दूसरा ये कि वो हसन नियाज़ी को कोई अकलमत्ती देंगे कि पुत्र हूं तो कर लेती अपनी मर्जी जो करनी सी, मैं तानू नहीं रोकिया, लेकिन हूं तो बदले का पुत्र बन जा, मतलब यही बात करेंगे ना। एनीवेज जी, एक तो खैर ये बात थी कि जो मैंने आपसे करनी थी। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन, ये है जी $1 मिलियन सवाल। और ये सवाल इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को लेकर के आपके जो खान साहब है ना, हाँ जी उम्मत मुसलमा के मोस्ट पॉपुलर तरीन लीडर, उन्होंने फिर एक लुच फ्राई की, उन्होंने फिर एक खिचड़ी बनाई है और उन्होंने ऐसा इस्तेमाल किया है कि इंसान टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेगा। इमरान खान साहब टिश्यू पेपर इस्तेमाल नहीं करते, इमरान खान करते हैं बंदों को इस्तेमाल। जैसे उन्होंने हसन नियाज़ी को इस्तेमाल किया, उसी तरह उन्होंने उमर अयूब को इस्तेमाल किया, उसी तरह उन्होंने शेर अफजल मरवत को इस्तेमाल किया, और अब बारी आ गई है जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों को इस्तेमाल करने की। वैसे उनको भी इस्तेमाल किया था लेकिन वो पूरी तरह इस्तेमाल हुए नहीं। जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो टिश्यू पेपर था ना, वो इमरान खान साहब पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सके क्योंकि उनको अभी तक रिजर्व सीट्स नहीं मिली जो मखसूस नशिस्तें हैं। लेकिन अब सुन्नी इत्तेहाद वालों को तो कुछ चाहिए, तो बदले में क्या मिल रहा है? बदले में मिल रहा है जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनी। अभी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैन मिल रही है ना, ये स्टोरी और शटअप शेर अफजल मरवत की स्टोरी, ये दोनों जो है ना इकट्ठी चल रही है। तो मैंने आपको इसके बारे में बताना है। इशू ये हुआ कि इमरान खान साहब ने, वैसे टेक्निकली सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं अगर किसी को भूल गया है या किसी को नहीं मालूम है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन लीडर होता है, स्पेसिफिकली आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, स्पेसिफिकली आईनी तौर पर पीएससी का जो भी चेयरमैन होता है वो ऑपोजिशन लीडर होता है। इस वक्त असेंबली का ऑपोजिशन लीडर कौन है? वो है जी उमर अयूब साहब। वही उमर अयूब साहब जो कि तमाम तर पाकिस्तान की 5 एजेंसियों से कह रहे थे कि भाईजान आप पब्लिकली माफी मांगे। अब उमर अयूब से बात आई नीचे शेर अफजल मरवत तक, उन्होंने कहा जी उमर अयूब नहीं बनेंगे, शेर अफजल मरवत बनेंगे। शेर अफजल मरवत जो है उनकी अनाउंसमेंट हो गई, हमको भी पता था कि अच्छा जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अब जो चेयरमैन है वो शेर अफजल मरवत बनेंगे। और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो तो अच्छी खासी फाइलें खुलवा सकता है, भाई बहुत तगड़ा ओहदा होता है। और हमें पता था कि जी शेर अफजल मरवत साहब इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि ये इमरान खान साहब के ट्रू फॉलोअर हैं, इन द ट्रू राइट स्पिरिट ही इज द ट्रू फॉलोअर ऑफ इमरान खान साहब। बदतमीजी इमरान खान साहब की तरह करते हैं, बल्कि उससे एक कदम बढ़ के करते हैं। स्टार वैल्यू मरवत साहब की इमरान खान साहब से ज़्यादा है। मतलब इमरान खान साहब तो अडियाला के बासी है ना, जो लोग अडियाला के बासी नहीं हैं और जो आज़ाद घूम रहे हैं उनमें शेर अफजल मरवत साहब एक ऐसे शख्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है, इतने पॉपुलर हैं कि पार्टी के अंदर से लोगों को उनके हवाले से प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा जी शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो हाथ भी चला लेते हैं और ज़बान तो माशाल्लाह उनकी बहुत ही चलती है, और हाथ भी उनके खैर कितने चलते हैं तो वो हम सबको पता है। तो उनके अंदर पूरे वो जो लवाजमात है ना वो पूरे थे। लेकिन फिर हमने देखा कि तब्दीली आई और एक नाम दिमाग में आना, मतलब सर्कुलेट करना शुरू हुआ, दैट वाज बुझे तो जाने कौन, वो थे जी चीफ रेप माजी में रहे हैं पीटीआई के, वो हैं जी आमिर डोगर साहब। अब आमिर डोगर साहब का मैं आपको करंट स्टेटस बता देती हूँ। आमिर डोगर साहब का जैसे ही नाम पॉपिन किया ना कोई 24 घंटे पहले, तो जब ये मुझे नाम बताया गया तो मैंने कहा ये आमिर डोगर साहब नहीं हो सकते। पूछा कि जी क्यों नहीं हो सकते? और अच्छा आमिर डोगर का नाम जो जराए ने हमें बताया वो ये बताया कि जी हुकूमती बेंचेस से आया कि भाई अगर आपने बनाना है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड तो किसी आप ढंग के बंदे को बनाएं, आप ये आमिर डोगर को बना लें। अब इनका मसला ये है कि आमिर डोगर, शौकत यूसुफजई, ये जो इस तरह के जो लोग हैं ना, कुछ इस तरह के पीटीआई के लोग हैं जो कि ये समझते हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं पीटीआई के जो कि ये समझते हैं कि अब हमें ना साथ मिलकर के काम करना है, हमें साथ मिलकर के चलना चाहिए, राइट। सो वो इतने हार्ड नहीं होंगे हुकूमत के ऊपर, ओके।
सो मुझे जब ये नाम आया और मैंने कहा ऊपर से अगर जराए ने जैसे मुझे कंफर्म किया कि ये नाम हुकूमती बेंचेस की तरफ से आ रहा है कि हुकूमत कह रही है कि भाई कोई ढंग का बंदा लगाया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, मतलब शेर अफजल मरवत साहब जो है वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनकी बातें अजीब व गरीब किस्म की है, कभी मास्क लगा के आ जाते हैं, यू नो। तो मुझे तभी पता चल गया था कि आमिर डोगर तो नहीं बनेंगे। मुझे था कि नहीं शेर अफजल मरवत के साथ इमरान खान साहब सेट रहेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को भी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और अब उन्होंने जो नाम अनाउंस किया है वो ना ऑपोजिशन लीडर का है, ना शेर अफजल मरवत का है, ना आमिर डोगर का है, वो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा साहब, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असल में घोड़े हैं, जो कि बेसिकली चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद के। अब जिस तरह पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब हुआ करते थे एक टाइम पर और पूरी मनमानी इमरान खान साहब की चलती थी, उसी तरह सुन्नी इत्तेहाद के अंदर जो कि नई सुन्नी इत्तेहाद भी बनी है उसके अंदर सारी बातें जो है वो हामिद रजा साहब की मानी जाएंगी। तो अब हामिद रजा साहब जो हैं उनका कुर्रा निकला है और वो होंगे जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। अब टेक्निकली तो होना ऑपोजिशन लीडर को चाहिए, और अगर नहीं तो भाई इमरान खान साहब ने जो एक बात फिर बात कर दी, वो होता है ना कि जो एक दफा कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जब इमरान खान साहब ने एक दफा बात कर दी थी कि अच्छा जी अगर उमर अयूब नहीं और शेर अफजल मरवत होंगे तो फिर उस पर टिके रहते ना, लेकिन भाई वो इमरान खान ही क्या जो अपनी जबान पे टिक जाए, क्योंकि उनको तो बड़ा सा बड़ा लीडर बनना है और बड़े लीडर्स तो उनके बकौल उनकी डिक्शनरी में इमरान खान की बड़ा लीडर तो वही होता है जो यू टर्न लेता है। तो भाई उमर अयूब का इस्तेमाल टिश्यू पेपर की तरह, उमर अयूब के बाद शेर अफजल मरवत का इस्तेमाल टिश्यू पेपर की तरह, उसके बाद आमिर डोगर साहब का इस्तेमाल टिश्यू पेपर की तरह, और अब बारी आ गई है जी हामिद रजा साहब की। अब जब ये सारी बात लीक आउट हुई तो भाई मरवत साहब ने तो अपना रिएक्शन देना था। इमरान खान साहब कभी चुप रहते हैं, उनकी जबान बंद रहती है, नहीं रहती ना, तो मरवत साहब कैसे और क्यों चुप रहेंगे? मरवत साहब का तो मिजाज ही नहीं है, वो तो वैसे ही आजाद है, एमएनए बन चुके हैं, वकील वैसे ही हैं, कैसे वैसे सब कुछ वो दाएं बाएं हाथों से लड़ लोड़ लेंगे हैं, और झिझकते भी नहीं है, एक दो ऐसे चपेट तो ऐसे ही मार देते हैं, ठीक है। अब मरवत साहब क्यों भला चुप रहते? तो भाई मरवत साहब ने आके कहा कि भाई ये जो साजिश हुई है ना ये मेरी पार्टी के अंदर से हुई है, ये मेरे पार्टी के अंदर से लोगों ने कहा है कि नहीं जी आप शेर अफजल मरवत को नहीं, आप ये हामिद रजा को बताएं। मेरे पार्टी के कुछ सीनियर्स ने, मेरे पार्टी के कुछ लोगों ने, ये मरवत साहब कह रहे हैं कि उन्होंने जाके इमरान खान साहब के कान भरे हैं और इस वजह से इमरान खान ने यह नाम बदल दिया। जब ये बात गौहर खान साहब से कही गई, रिपोर्टर्स ने नेशनल असेंबली के बाहर खड़े होकर के, आपको पता है ना माइक पकड़ के सारे खड़े रहते हैं कि जी भाई किसी तरह जैसे भी कोई आए और हम उनसे बात करें, हम भी यही काम करते रहे जब हम रिपोर्टिंग करते थे। भाई वो जैसे ही गौहर खान साहब आए तो उनको रिपोर्टर्स ने जो है वो पकड़ लिया, उनमें से किसी एक ने सवाल भी दाग दिया कि भाई ऐसे। गौहर खान साहब ने डायरेक्टली बोला भाई शट अप मरवत साहब को, फौरन, मतलब से उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया लेकिन बात तो उन्होंने ऐसी की। उन्होंने कहा कि भाई नहीं मैंने उसको समझा दिया है, मैंने पहले भी समझाया था कि पार्टी की बातें अंदर ही रहने दिया करो, बाहर ना लाया करो, अभी मैंने उसको समझा दिया है, आइंदा जो है वो कोई ऐसी बात नहीं करेगा। बट द डैमेज हैज बीन डन, द डैमेज हैज बीन डन। एक दफा फिर से गौहर खान वर्सेस मरवत साहब एंड इमरान खान वर्सेस शेर अफजल मरवत करने की कोशिश जो है वो की जा रही है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। लेकिन इस पूरा चक्कर के अंदर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी वो जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम हो। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।